नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम का नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक सी छवि बनने लगती है। चार धामों में से एक ये धाम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कारों की अनगिनत कहानियों का केंद्र है। बद्रीनाथ की कथा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, भगवान विष्णु की लीला और भक्तों की अपार श्रद्धा का संगम भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में स्वयं भगवान विष्णु तपस्या करने आए थे, लेकिन ये जगह तब बर्फ से ढकी और ठंडी थी। जब माता लक्ष्मी ने ये देखा तो उन्हें अपने स्वामी की चिंता हुई। उन्होंने इस ठंड से बचाने के लिए खुद को एक विशाल बद्री, जंगली बेर के पेड़ का रूप दे दिया और भगवान विष्णु को अपनी छाया में बैठकर तपस्या करने का अवसर दिया। इसीलिए इसे बद्रीनाथ कहा जाने लगा। ये कहानी भक्तों के लिए ये संदेश देती है कि प्रेम और त्याग ही सच्ची भक्ति की निशानी है। एक और कथा के अनुसार पहले इस स्थान पर एक असुर रहता था, जिसे नर और नारायण ऋषियों ने हराकर यहां तपस्या की थी। ये दोनों ऋषि भगवान विष्णु के ही रूप थे, जिन्होंने इस पावन धाम की स्थापना की। मान्यता है कि आज भी नर और नारायण ऋषि इस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और ये धाम उनकी ऊर्जा से जीवंत बना हुआ है। बद्रीनाथ से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी यह है कि जब भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान लगा रहे थे, तब विष्णु जी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने यह स्थान छोड़कर केदारनाथ में अपना स्थान बना लिया, जो कि पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। इसीलिए बद्रीनाथ को विष्णु धाम और केदारनाथ को शिव धाम कहा जाता है। इस कथा में हमें यह समझ आता है कि ईश्वर की लीला किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर जगह उनका वास होता है। इसके अलावा जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब वे बद्रीनाथ होकर ही गए थे। कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। माना जाता है कि स्वर्ग जाने का अंतिम मार्ग भी इसी क्षेत्र से होकर जाता है, जिसे सतोपंथ कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी अद्भुत है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिर की दिव्य अनुभूति इसे और भी खास बना देती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र धाम से जुड़ी कहानियों में से एक और कथा यह भी है कि जब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः खोजा, तब ये अलकनंदा नदी के पास एक जलकुंड में दबा हुआ था। उन्होंने इसे बाहर निकाला और फिर से इसे भव्य रूप दिया। तभी से बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। लेकिन बद्रीनाथ धाम की ये कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। आगे एक और चमत्कारी कथा है जो इस धाम को और भी रहस्यमयी बनाती है। एक कथा के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में स्थित विष्णु जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। ये मूर्ति किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस पावन स्थल पर इसे प्रकट किया था। ये मूर्ति शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है, जो नेपाल की काली गंडकी नदी में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा इतनी दिव्य है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आकर दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड, जो एक गर्म पानी का कुंड है, उसमें साल भर गर्म पानी बहता है, जबकि मंदिर के चारों ओर बर्फ की चादर जमी रहती है। कहा जाता है कि ये कुंड भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है और इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। श्रद्धालु इस जल में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। एक और दिलचस्प कथा यह भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में जो अखंड दीप जलता है, वो स्वयं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जलता रहता है। कहते हैं कि ये दीपक हजारों वर्षों से बिना बुझा जल रहा है और ये भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये चमत्कारिक घटना बद्रीनाथ धाम को और भी रहस्यमयी बनाती है और भक्तों के विश्वास को और अधिक दृढ़ करती है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि चमत्कारों और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई जगह है। यहाँ आकर भक्तों को एक अद्भुत शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु
इस धाम के दर्शन करने आते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और रोचक कथा है जो शायद कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः खोजा, तब ये अलकनंदा नदी के पास एक जलकुंड में दबा हुआ था। उन्होंने इसे बाहर निकाला और फिर से इसे भव्य रूप दिया। तभी से बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। बद्रीनाथ धाम की महिमा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी अद्भुत है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिर की दिव्य अनुभूति इसे और भी खास बना देती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये प्रेम, त्याग, तपस्या और आस्था की अद्भुत मिसाल भी है। हर कहानी हमें जीवन के किसी न किसी पहलू की सीख देती है और हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम जाएं, इन कहानियों को याद करें और इस पवित्र स्थल की महिमा का अनुभव करें। ये स्थान न केवल भगवान का निवास है, बल्कि उन अनगिनत भक्तों की आस्था का प्रतीक भी है, जिन्होंने सदियों से यहां आकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें